हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन एग्ज़ाम वे में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बात करने वाले हैं कि आप अगर फॉर्म भरे हैं चेन्नई ज़ोन से, तो चेन्नई ज़ोन वाले अगर फॉर्म भरें तो उसके बारे में पूरा डिटेल आज हम आपको बताएँगे कि उसमें सीट कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी, पर सीट कंपटीशन कितना है, पेपर का लेवल कैसा था, कब फेज़ में हुआ है, क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ हम इस चेन्नई ज़ोन के बारे में आज सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना प्यार इस चैनल पर नहीं दिखाया है, तो प्यार दिखाएँ और कम से कम इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोग इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चेन्नई ज़ोन का जो है फॉर्म वो थर्ड फेज़ में समाप्त हुआ था। थर्ड फेज़ में समाप्त हुआ था चेन्नई ज़ोन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके साथ ही साथ भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी ज़ोन का भी समाप्त हुआ था। लेकिन हम लोग स्पेशली चेन्नई ज़ोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चेन्नई ज़ोन का एग्जाम कब हुआ था? तो थर्ड फेज़ के अंदर हुआ था। अब हम आपको दिखा रहा है उसमें कितना कट ऑफ और कितना कंपटीशन है। देखिए, सबसे पहले तो अभी जानिए कि चेन्नई ज़ोन क्या ईजीएस्ट ज़ोन में आता है या टफेस्ट ज़ोन में आता है, मतलब वहाँ का कट ऑफ कम जाने वाला है ज़्यादा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखा रहा हूँ, उसके आधार पर समझिएगा। ये जो आपको ऊपर का ये 4 लाइन दिख रहा है, ये आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, ये जो है वो हाई जोन वाले हैं। बाकी जो ये 7 नंबर से 11 नंबर तक है, ये मीडियम जोन है। बाकी जो इसके नीचे है 16 जोन तक, ये जो है लो कट ऑफ वाले जोन है। तो लो वाले में ही देखिए, यहाँ पे 14 नंबर वाले कॉलम में चेन्नई का लिखा हुआ है, यानी इसकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है। अब वो भी आप जान सकते हैं कट ऑफ क्यों कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 192 सीट, एक सीट पर 192 बच्चे हैं। हाई कट ऑफ वाले में देखिए 192, 183, 170, 161, 155 है। जबकि वहीं लो कट ऑफ वाले में 100, 97, 94, 93, 92 और चेन्नई वाले में 94 है, जो कि आसान ही है। तो यहाँ पे कट ऑफ कम ही जाना है, अधिकतम का कोई चांस है ही नहीं। तो चलिए हम आपको बता दूँ, तो देखिए चेन्नई जोन का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चेन्नई जोन में कुल 9,264 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें वैकेंसी है 9,579 और एक सीट पर 94 बच्चे बैठ रहे हैं, मतलब एक सीट पर 94 हैं। लेकिन इतना पेपर थोड़ी ना दे रहे हैं, पेपर तो जो है 50% अटेंडेंस रह रहा है। अभी मैं आपको उसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए, जो पेपर दे रहे हैं वो लगभग 50% लोग दे रहे हैं, यानी एक सीट पर लगभग 47 बच्चे, 46 बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो 47 और 46 पर ही तो है। और मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि इसका जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है वो 71, जनरल का था, ओबीसी का 68, एससी का 61 और एसटी का 55 था। तो ये जो कट ऑफ आपका गया था इतना, तो इसमें देख लीजिए जो 71 नंबर लिखा हो रहा है, 68 लिखा रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, मतलब नॉर्मलाइज होकर के आया हुआ है इतना मार्क्स है। तो इतना मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज होने के बाद आया हुआ था। तो इसमें कम से कम आप लोग 10 से 15 नंबर जो है वो अपना कम कर लीजिएगा। तो 10 से 15 नंबर आप इसमें अपना कम कर लीजिएगा। जिसके बाद आपको मान के चलिए 10-12 नंबर अगर आप कम करते हैं तो 71 में से आप अगर 15 नंबर घटा देते हैं तो लगभग 55 नंबर पड़ रहा है। ये 55 नंबर जो है ये आपका रॉ मार्क्स था। तो ये इतना नंबर अगर पिछली बार कोई लड़का लाया था, 55 नंबर अगर किसी का रॉ मार्क्स पिछली बार आया था, तो वे चेन्नई जोन में सेलेक्ट हो गए थे लगभग। मैं अंदाज मतलब एक अनुमान बता रहा हूँ कि एवरेज बता रहा हूँ। हो सकता है कोई 60 लाख सेलेक्ट हुआ हो सकता है, कोई 53 पे ही सेलेक्ट हो गया हो, लेकिन एक अंदाज या फिर एक अनुमान है, औसत है कि 55 नंबर आपको लाने पर सेलेक्ट हो गया था। तो इस बार और कट ऑफ कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा तो जाने वाली नहीं होगी। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन में भी आपका नंबर 10-10, 20 नंबर और 30 नंबर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 4-5 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जो परसेंटाइल मेथड है उसको बदल दिया गया। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड था वो पहले जेड स्कोर हुआ करता था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या है, वो परसेंटाइल मेथड कर दिया गया है। तो अब परसेंटाइल मेथड हो जाने के कारण जो है आपकी कट ऑफ वो ज़्यादा मतलब नंबर आपका बढ़ेगा नहीं, मतलब 3-4 नंबर तक बढ़ेगा या मैक्सिमम 5 नंबर तक बढ़ेगा, इसी के अंदर में आपका बढ़ेगा। तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ होगी वो कम ही जाएगी। ठीक है, ये फिर आप देख लीजिए कि ग्रुप डी में रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो देखिए 29% बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जबकि 24,000 लगभग इसमें वोट किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें 24,000 करीब बच्चे वोट किए हैं, जिसमें से 29% बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा 60 से 65 के बीच में नंबर आ रहा है। जबकि जो जैसा अनुमान लेके चलता है उतना उसका आता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एरर भी कोई होता है, मानव से त्रुटि होती है, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिसके कारण जो 65 उम्मीद रख के चलते हैं उनका 60 नंबर, 61 नंबर, या फिर जो 60-61 नंबर लेके चलते हैं उनका 55 नंबर, 58 नंबर तक बन पाता है। तो इसमें ये भी जो है थोड़ा सा कम ही जाने वाला है। तो ये भी साफ क्लियर हो रहा है। बाकी अगर अटेंडेंस की बात करें, देखिए कहीं कहीं तो 40% से कम भी अटेंडेंस रहा है। तो अटेंडेंस की बात करें तो 40%, 50% अटेंडेंस बन रहा है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ये भी है। साथ ही साथ कुछ 2-3 चीज़ें और फैक्टर रखती हैं, जो कि पेपर का लेवल। तो जो पेपर का लेवल है, ऑब्वियसली मैंने खुद एनटीपीसी का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दोनों दिया हुआ था, तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से ज़्यादा टफ हमें ग्रुप डी का ही लगा है। अब हमने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम मतलब जो है देखने सुनने में आ रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है उससे भी टफ ही आ रहा है, उससे आसान नहीं आ रहा है। तो ये भी आप जान लीजिए कि उससे आसान आपका मतलब बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं। तो पेपर का लेवल टफ है, मतलब हाई है, तो इसका भी लिए आपका कट ऑफ क्या होगा, कम ही जाएगा। कट ऑफ आपका हर तरफ से कम ही जाने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर चेन्नई जोन से अगर फॉर्म भर रखे हैं, तो आप जनरल से अगर आप हैं तो आपको कितना, देखिए जनरल से अगर आप हैं तो आप बहुत अधिक से अधिक 55 नंबर लाइए और आपका सिलेक्शन मतलब हो जाएगा 100%। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 53 नंबर तक लाने की कोशिश करिए, या 52 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे समझ सकते हैं। अगर आप एससी से हैं तो आपको 50 नंबर पर ही काम हो जाएगा। बाकी एसटी से हैं तो आपका मान के चलिए 47 नंबर, 46 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन
सिलेक्शन मिल पाएगा। और ये लगभग आपको मान के चलिए रॉ मार्क्स है, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये रॉ मार्क्स है, मतलब काट पीट के आपका इतना नंबर आना चाहिए। अगर आप EWS से हैं, तो आपको कम से कम 50 नंबर के अप्रॉक्स तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी एक्स सर्विसमैन है या PWD हैं या फिर आप एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले हैं, तो आपको 40 प्लस लाइए और सिलेक्शन पाइए वाली है, मतलब कि 40 प्लस नंबर पे ही सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, अगर कोई आप अन्य जोन से हैं, जैसे चेन्नई जोन से आप नहीं हैं, किसी अन्य जोन से हैं, तो आप 60 प्लस लाइए। आप किसी भी जोन से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, डजन मैटर, कोई मतलब नहीं है कि आप किस जोन से फॉर्म भर रखे हैं, किस कैटेगरी से हैं। आप अगर 60 प्लस ला रहे हैं तो आप पेट की तैयारी 100% करें, इसमें कोई इफ़र्ट ना रखें, पेट की तैयारी करें, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हम आगे का अपडेट आपको बेहतर देते रहेंगे। और जब तक ग्रुप डी का हो नहीं जाएगा, आगे भी और देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।